अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने वाले हैं और वो है सीवरेज सिस्टम। और हमारे साथ में मौजूद हैं इंजीनियर अबू बकर इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका एक दोबारा वक्त देने का। नाजरीन, आपको याद होगा, जो कि मेरी उम्र के लोग हैं, 1950s की बात कर लेते हैं कि लाहौर के अंदर सीवरेज क्या वो नालियाँ होती थी और उनकी सुबह सुबह हम सफाई होते हुए देखते थे। उसके बाद जो है ये सीवरेज सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब वो नालियों के बाद जो हमारा शिफ्ट था सीवरेज सिस्टम की तरफ, ये क्यों हुआ, इसका क्या फ़ायदा था, यहाँ से बात शुरू करते हैं। जी आप फरमाइए। जी खान साहब, ये जो सीवरेज सिस्टम है ये इंसान की अगर हिस्ट्री में देखें तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि ये पहले पूरी दुनिया में ही यही नालियों वाला सिस्टम था। और ओपन जो है ये वेस्ट वाटर जो है, या जिसको गंदा पानी कह लें, ये नालियों में बहता था। उसमें सॉलिड वेस्ट भी ऐड हो जाता था और वो जो था वो एनवायरनमेंट को ख़राब करता था। स्मेल होती थी गलियों में, ये उससे काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते थे, बीमारियां भी फैलती थीं। उसके बाद ये 18वीं सदी में अमेरिका में और यूरोप में ये सीवरेज सिस्टम का कंसेप्ट आया, लेकिन वो उस वक़्त उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं हुआ। लेकिन 19वीं सदी में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ वहाँ पर। तो फिर पता चला कि ये एनवायरनमेंट को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम इसको वेस्ट वाटर को ज़मीन के नीचे पाइपों में छुपा दें, और इससे ना तो स्मेल बाहर आए और ना ही इससे हमारी एनवायरनमेंट ख़राब हो, और ये हम बड़ा सफाई के साथ इसको डिस्पोज़ कर दें, और जो रास्ते हैं वो भी हमारे बिल्कुल क्लीन रहें और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पाकिस्तान में भी जो है ये अगर सीवरेज की हिस्ट्री देखें तो पहले सीवरेज जो हैं वो ब्रिटिश ने इंस्टॉल किए थे यहाँ पर आने के बाद। उनसे कंसेप्ट लेकर ही ये बाद में सीवरेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कन्वर्ट हुए। जब तक वासा नहीं बना था, वासा 1876 में बना, तो वासा ने एक्चुअली सीवरेज सिस्टम को टोटली अडॉप्ट किया था। लेकिन उससे पहले जो था ये यहाँ पर नालियों का सिस्टम चलता रहा है। फिर यहाँ पर पाइपलाइंस ले हुई, लेकिन इसमें एक चैलेंज ये आ गया कि जैसे लाहौर जैसा शहर है जहाँ पर ज़मीन बिल्कुल हॉरिजेंटल स्ट्रेट है, इसमें जब हम सीवरेज सिस्टम ले करते हैं तो जितना फासला बढ़ता जाता है इसकी गहराई बढ़ती जाती है ताकि पानी उस तरफ बह कर जाए, और फिर उसको हम आगे एंड पे जाकर डिस्पोजल बनाते हैं, लिफ्ट स्टेशन बनाते हैं जो उसको पानी को पंप के जरिए उस गहराई से उठाकर वापस वाटर बॉडी में डाल देता है। अभी हम सिर्फ लाहौर की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी जो शहर हैं उनके अंदर ये, मसलन रावलपिंडी के अंदर जो है वो एक बहुत ही बड़ा मसला है। कराची के अंदर जो ना ये बहुत मसाइल हैं इसके, जो ना सीवरेज सिस्टम के। लेकिन जस्ट पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का असल मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस देना और लोगों को एजुकेट करना, हम सिर्फ लाहौर के बारे में बात कर लेते हैं कि लाहौर इस तरह फैलता जा रहा है। तो ये सारे लाहौर का पानी जो है ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, कहाँ जाके डालते हैं इसको जना? देखिए, इस वक्त नेचुरल जो टोपोग्राफी बनी है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी बनाई है कि यहाँ से जो स्लोप्स ग्राउंड के ऊपर जो हैं वो रिवर रावी की तरफ जाते हैं, और ज़मीन के अंदर जो मैंने आपको बताया था पानी के वापस रास्ते लाहौर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर लाहौर के अंदर आपने कुछ ड्रेनें देखी होंगी, जी। ये नेचुरल ड्रेन्स हैं। अच्छा। ये नेचुरल टोपोग्राफी कंटूर के ऊपर बनी हुई है। पानी खुद ब खुद कंटोनमेंट की तरफ से चलता है और बहता 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 रावी तक चला जाता है। उसमें कोई पंपिंग कुछ भी नहीं हम करते, ठीक है। और ये ड्रेनें पहले ड्रेनेज के लिए बनाई गई थी कि बारिशी पानी जो है वो इस इलाकों से निकाल कर रावी तक पहुँचा दिया जाए। तो इस वक्त भी क्योंकि स्लोप सारा हमारा रावी की तरफ जा रहा है, तो वासा ने भी जो डिज़ाइन किए हुए हैं वो तमाम सीवरेज सिस्टम जो है वो रिवर रावी की तरफ ही जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा यानी जो प्लान है उसके मुताबिक हम वहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स हमने डिज़ाइन कर दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारा तो पहला ये पानी जो है सीवरेज का पानी रावी में डाला जा रहा है?
ये असल में प्लान ये है कि इस पानी को ट्रीट करके वापस एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाए। अगर एग्रीकल्चर को पानी देना है तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका ही यही है कि हम रावी तक पानी को पहुंचाएं, वहाँ पर ट्रीट करके उसको एग्रीकल्चर को दे दें, इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दें। इसलिए ये जितने डिज़ाइन सीवरेज हुए हैं वो सारे रावी की तरफ ही जाते हैं। और ये जो सारा गंदा पानी जो इसमें जा रहा होता है, इसके अंदर जो कुछ कोई चीज़ें जो कुछ भी जा रही होती हैं वो भी किसी इस्तेमाल में आ सकती हैं, वो भी कोई यूज़ कर जी, सकते हैं। इसमें है मौजूद है कि हम वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट को मिक्स करके जो है वो बिजली बना सकते हैं। इसके लिए बाकायदा प्लांट मौजूद होते हैं और वो हम उसमें प्रोविजन रख भी रहे हैं। जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है तो उसके अंदर हम कुछ एनर्जी जनरेशन भी करेंगे साथ। अच्छा, ये काफ़ी मतलब कब से ये इस पे काम हो रहा है? क्योंकि लाहौर तो बहुत फैल चुका, और जब बारिशें होती हैं ख़ास तौर पे, इवन मेन सिटी के अंदर जो है, जैसे आप समझें कि माल रोड के ऊपर जीपीओ है उसके पास, या मैक्लोर रोड पे, वहाँ भी जो है पानी को आप समझें कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कई कई दिन पानी जो रुका रहता है। तो ये सारा सीवरेज के फॉल्ट की वजह से है या क्या है ये? जी, असल में देखें ये चैलेंज हमारे लिए लास्ट 2 डिकेड से जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले रिवर रावी के अंदर कुछ पानी आता था और कम से कम 2 सीज़न ऐसे होते थे जिसके अंदर इंडिया की तरफ से काफ़ी सारा पानी रिवर रावी में आता रहता था, और उसकी वजह से, और आबादी कम थी पहले तो वो डाइल्यूशन हो जाती थी। सीवरेज का पानी बहुत कम था, पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा था तो कुछ ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि इंडिया ने वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया रिसेंटली तो अब पानी बहुत कम हो गया वहाँ से। तो अब हमारे लिए ये सीवरेज का मसला काफ़ी बड़ा मसला बन के सामने आ गया है। और जहाँ तक यहाँ पर डिस्पोज़ करने का है, क्योंकि हमने पाइप लाइन्स जब लगाई थी उस वक़्त आबादी और थी, लेकिन पाइपलाइन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से अब वो पहले लगे हुए पाइप जो हैं वो उनका डायमीटर ज़रा कम है। आबादी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है, नॉर्मली दूसरे शहरों में आबादी ऐसे नहीं बढ़ रही जैसे कि लाहौर में बढ़ रही है। तो इस वजह से ये जो आबादी का तनासुब बढ़ रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी डिज़ाइन के हिसाब से छोटा हो गया, इसलिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसका पानी को डिस्पोज़ करने में। अच्छा, ये सीवरेज में जो लोग और बहुत सी चीज़ें पेपर में आता रहे कि ये जो शॉपर्स हैं या इस तरह की चीज़ें फेंक देते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स कॉज करती होंगी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये हमारा अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा है और मैं भी आप सबको ये बता रहा हूँ कि जब आप शॉपर या कोई चीज़ इस रिसीवर में फेंक देते हैं, सॉलिड वेस्ट में, चाहे गत्ता फेंक दें, शॉपर फेंक दें, कोई भी चीज़, इसमें हालांकि सिर्फ पानी नहीं जाना था, वो क्या होता है वो पाइप को आगे से ब्लॉक कर देता है। अब उसके ब्लॉक होने से क्या होता है कि पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू होता है और पीछे पूरे पाइप के अंदर गंद जमा होकर पैक हो जाता है। फिर क्या होता है कि पानी गलियों में बाहर आता है, कुछ लोगों के घर नीचे हैं तो उनके घरों के अंदर निकल आता है, और यकीन करें इससे बीमारियां भी फैलने का अंदेशा होता है। हम उसको, जब हमें पता चलता है वो कोई 4-5 दिन का जब पानी बाहर फैल जाता है ना, फिर कंप्लेंट आती है, फिर वसा जाकर उसको ढूंढते हैं, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो वहाँ से वही सॉलिड वेस्ट ही निकलता है जिसकी वजह से पानी ब्लॉक हुआ कोई ऐसे चेक्स रखे हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे कि ये काम जो है ये जल्दी से इसको जो ना वो क्लियर किया जा सके? देखिए, अभी हम लोगों ने मशीनरी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। जेटर मशीन है, शक्कर मशीन है, ताकि हम जैसे ही हमें कंप्लेंट आती है हम चंद घंटों में उसको रिमूव कर लेते हैं। लेकिन ये रिमूव करना तो एक प्रोसेस है, लेकिन आप यकीन करें उस पर बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। एक एक मशीन जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की है, और फिर उसका फ्यूल है, उसका ड्राइवर है, फिर सिस्टम है। लेकिन अगर आवाम हमारे साथ ये तावन करे कि इसके अंदर सॉलिड वेस्ट ना डालें, अपने किचन के आगे एक जाली रखें, किचन का जो वेस्ट है, खाने का वेस्ट उसमें ना डालें, तो ये हम इन तमाम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और आप ये देखें कि अगर आपने ये गंद उसमें डाला और सम टाइम फिर बाद में क्या होता है कि एक इंसान को मैनुअली उसमें उतर के उसको साफ़ करना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो वो इतनी बड़ी मुश्किल से बच जाएगा, और हमारा सिस्टम भी अच्छा रहेगा, और आपका पूरा शहर, आपका मोहल्ला, आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। नाज़रीन, देखा है कि लोग जो हैं वो किस तरह अपनी सहूलत के लिए, अपने ही लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं।
जिससे कि बड़ी सीरियस किस्म की बीमारियां जो है वो हमारे ही बच्चों को लग सकती हैं। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम सीवरेज की सफाई के लिए सबसे ये करें कि भाई किसी किस्म का सॉलिड वेस्ट जो है ना उसके अंदर ना फेंके। और ये भी देखें कि ये लाहौर जिस तरीके से फैल रहा है, ये इसकी सफाई में सिर्फ गवर्नमेंट पे सारा कुछ डाल देना जो है ये इससे मसला हल नहीं होगा। लोगों को खुद से जो ना अपने आप को एजुकेट करना होगा कि हमें अपने लिए पानी चाहिए, हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो ये है कि हम खुद अपना ख्याल करें। अबू बकर इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तीसरी मरतबा वक्त दिया, और लोगों को मेरा ख्याल है कि कुछ अवेयरनेस हुई होगी और हम इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।